हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो गाइज फाइनली आज से हम लोग अपना मैथ्स का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली इस सीरीज में हम लोग जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें जो टीसीएस क्वेश्चंस रिपीट करता है उसको हम लोग देखेंगे और उसको कैसे हम लोग लॉजिकली ईजिएस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक करेंगे, इसके बाद हम लोग एडवांस मैथ्स पाएंगे। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है परसेंटेज। और परसेंटेज की बात करें तो इससे हर एक शिफ्ट में सीएचएसएल में एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का होता है, लेकिन अगर आप इसको लॉजिकली सॉल्व करें तो ये विद इन सेकेंड्स हो सकता है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन में फंसते हैं तो ये आपका टाइम टेकिंग भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे ईजिएस्ट अप्रोच से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात अगर करें तो ये आपका एक चार्ट दिया गया है जिसमें कुछ स्टैंडर्ड दिए गए हैं परसेंटेज के वैल्यू, जिसको आप लोग जब पीडीएफ सॉल्व करेंगे तो उस समय आप देख करके इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है इससे आपके क्वेश्चंस में डायरेक्टली लगेंगे ये। ठीक, और इससे आपका कैलकुलेशन टाइम कम होगा। चलिए तो क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 35%, यानी कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है 20% और 35% का। तो अगर इसका बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 20% मतलब 1/5 और 35% मतलब 7/20। ठीक है, ये स्टैंडर्ड आपको याद होना चाहिए। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर RS 50700, यानी कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए हम लोग, कितना 1/5 और 7/20 का। तो इसका SP हमारा कितना हो जा रहा है, 50,700। व्हाट इज द MP ऑफ द आर्टिकल, यानी कि MP बताना है। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग इस पर अगर बात करें तो हमारा पहला MP क्या है, तो हमारा पहला MP जो है ये है 5 का। और SP कितना है पहला, तो SP हो जा रहा है 5 से 1 घटा करके 4, क्योंकि एक कम कर दे रहे हैं, इस पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं 1 का। और दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा MP कितना है, ये है 20, लेकिन हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं इस पे 7 का, इसलिए हमारा SP कितना हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा 13। ठीक है, ये समझ रहे हैं। तो अगर हम बात करें टोटल MP कितना है, तो टोटल क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 100। ठीक है, और टोटल SP कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 52। तो हम देख सकते हैं कि SP हमारा कितना है 52, लेकिन क्वेश्चन में हमारा SP कितना दे रहा है 50700, यानी कि ये 52 जो रेशियो में वैल्यू आ रहा है ये किसके बराबर है, ये है 50700 के बराबर। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि MP क्या है, तो MP हमारा कितना है, MP है हमारा रेशियो के अकॉर्डिंग 100। तो यही 100 का वैल्यू हमको बताना है, यानी कि 50700 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 13 से काटेंगे 4 बार में, ये 13 से जाएगा 39 टाइम्स, इसको 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 25 बार में। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 इंटू 25 हो जाता है 975, और इस 100 का 00। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी 97500 करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ द प्राइस ऑफ अ पेन इज डिक्रीज्ड बाई 20%, यानी कि फिर से आपका जो पेन का प्राइस है ये 20% कम कर दिया गया है। देन अ मैन कैन बाई 10 मोर पेन्स, यानी कि 20% कमी के कारण आदमी जो है 10 पेन ज़्यादा खरीद रहा है। ठीक है, कितने में, 100 रुपये में। व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ ईच पेन, यानी कि जो 20% कम करने के बाद प्राइस कितना है ये हमको बताना है। तो पहली बात कि 20% कितना, 1/5। तो अगर हम SP की बात करें, ठीक है, SP की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले कितना था, पहले 5 था, अभी कितना है 4। हमको कितना खरीदना है, 100 रुपये में खरीदना है। तो अगर हम बात करें तो प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या हो जाता है, ये होता है एक्सपेंडिचर। कैसे, प्राइस देखिए आप, तो अगर 5 रुपये का पार्ले जी है, हमको 100 रुपये का खरीदना है, तो कितना खरीदेंगे हम, 20 खरीदेंगे। कैसे, 5 रुपये का पार्ले जी 20 खरीद रहे हैं तो कितने का हो जाएगा, 100 का। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो जाएगा 100। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग इस पे आते हैं तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, यहाँ पे भी हमको 100 पुराना है, क्योंकि हमारा भी एक्सपेंडिचर क्या है, दोनों केस में 100 है। तो अगर इसको 100 बनाना है तो हमको क्या करना होगा, इसमें हम लोग को 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें हमको 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि कंजम्पशन कितना हो रहा है, पहले में 20 का, दूसरे में 25 का। तो कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 5। लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्या बोला है कि हमारा 10 पेन बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए 5 का ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये समझिए बात को, हमारा रेशियो के अकॉर्डिंग 5 बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 10 बढ़ रहा है। यानी कि 5 रेशियो जो है वो किसके बराबर है, ये 10 के बराबर है। और हमसे पूछ रहा है कि नए पेन के बारे में, तो नया पेन हम कितना खरीद रहे हैं, 25। तो 25 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा,
25 रेशियो आपका हो जाएगा, एक ये 2 के बराबर हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा 50 के बराबर, यानी कि हम नए में 50 पेन खरीद रहे हैं। ठीक है, 50 पेन खरीद रहे हैं, हमारे पास टोटल पैसा कितना है, 100 है, तो इसलिए हमारा प्राइस कितना हो जाएगा, प्राइस ऑफ ईच पेन हो जाएगा, टोटल मनी हमारे पास 100, टोटल खरीद कितना रहे हैं 50, इसलिए एक का दाम हो जाएगा 2 रुपये। ठीक है, आपका 2 रुपये एक का दाम हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 2। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आफ्टर डिडक्टिंग 60% फ्रॉम अ सर्टेन नंबर, यानी कि किसी नंबर में जब हम 60% कम कर दे रहे हैं और उसके बाद देन डिडक्टिंग 15% फ्रॉम द रिमाइंडर, यानी कि 15% फिर से कम कर दे रहे हैं, पहले 60% फिर 15% कम कर रहे हैं, तब जो नंबर बच रहा है वो है 1428। व्हाट वाज द इनिशियल नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर क्या है ये बताना है। तो सबसे पहली बात कि 60% कितना होता है, तो 60% आपका हो जाता है 3/5। तो किसी नंबर में जब आप 3/5 कम करेंगे तो ये कितना बचेगा, 2/5, तो 2/5 बचा। उसके बाद बोले कि 15% फिर से कम कर रहे हैं, तो 15% कितना होता है आपका, 3/20 होता है ना। तो अगर किसी में 3/20 कम कर दे रहे तो बचा कितना नंबर, नंबर बचा 17/20। ठीक है, कि टोटल हम अगर मान ली x, तो हमारा इसके बाद बच कितना रहा है, इसके बाद हमारा नंबर बच रहा है 1428, 1428। तो हमारा पूछ रहा है कि इनिशियल नंबर, यानी कि हमसे बेसिकली पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम x इजीली निकाल सकते हैं। नीचे आप देखिए तो 5 है 20 है, यानी कि नीचे तो 100 बन रहा है, तो हमको इसको इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाले को हम सॉल्व करते हैं। ये कटेगा 7 1 4। ठीक है, 17 से काटेंगे, 17 से कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 4 बार में, इसके बाद 2 34 कट जाएगा। ठीक है, तो आपका x कितना हो जाएगा इससे, 42, ये 100 जाएगा इंटू 100, यानी कि 4200, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द वैल्यू ऑफ अ कार एट द बिगनिंग ऑफ अ ईयर इज 10% लेस देन द वैल्यू ऑफ द सेम कार एट द बिगनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि आपका बोल रहा है कि इस साल जो वैल्यू है वो पिछले साल के मुकाबले 10% कम हो जा रहा है, यानी कि हर साल 10-10% कार का वैल्यू कम होते जा रहा है। इफ़ द कार इज वैल्यूड एट आर एस इतना, यानी एट ऑन 1 जनवरी 2000, यानी कि 1 जनवरी 2000 को 1,45,800 कार का कॉस्ट था। व्हाट वाज द वैल्यू ऑन द 1 जनवरी 1997, यानी कि 3 साल पहले उसका वैल्यू क्या था, ये आपको बताना है। तो ऐसा फॉर्मूला जो भी आता है जिसमें परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है ईयर वाइज, तो इसका फॉर्मूला एक याद रखिएगा आप, एक्स यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू, यानी कि जितने साल पहले वो दिया है, इनटू 1 प्लस अगर इंक्रीमेंट हो रहा है माइनस अगर डिक्रीमेंट हो रहा है जिस रेट से हो रहा है, डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n, यानी कि जितना भी ईयर है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इन इज इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू इंटू 1 प्लस माइनस जो भी अगर इंक्रीमेंट हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, रेट डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर टाइम। ठीक है, तो चलिए अगर इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन में आपका बोल रहा है रेट कितना है 10%, पहले पहले वैल्यू दे रहा है, ठीक है, बाद का वैल्यू आपको दे रहा है सॉरी, और पहले का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आप अगर देखें तो आपका बाद का वैल्यू कितना है 145800 इज इक्वल टू, बाद पहले का वैल्यू अगर हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, इंटू 1 माइनस, क्योंकि ये डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, कमी है, 1 माइनस 10/100 टू द पावर n की जगह कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 साल के लिए है 1997 से 2000 तक का। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम x देखें तो x कितना हो जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये हो जाएगा 9/10, तो 9/10 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 145,800 इंटू ये 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9। ठीक है, तो अगर आप इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कटेगा या कितना 162, 162 बार में 9 9 जाए 81, तो 81 से सीधा इसको 2 बार में हम लोग काट दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 पे 2 जीरो, उसके बाद 3 जीरो। ठीक है, यानी कि आपका ये हो जा रहा है 2 लाख। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इसका पैटर्न आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि
इन एन एग्जामिनेशन 42% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स में 42% फेल हो रहे हैं। 24% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन केमिस्ट्री, यानी कि 24% केमिस्ट्री में फेल हो रहे हैं। एंड 14% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, यानी कि 14% जो है ये फिजिक्स में भी फेल हो रहा है और केमिस्ट्री में भी फेल हो रहे हैं। ठीक है। इफ 72 कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ, यानी कि 72 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि किसी में फेल नहीं हो रहे हैं, ना वो 42% में है ना वो 24% में है। ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन, यानी कि इसके बाद आपको बताना है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम में बैठे हुए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बोला है कि 42 पर टोटल फेल हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि फेलियर का ही हमको परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है। तो हम लोग अगर बात करें तो फिजिक्स में कितने फेल हुए, 42। ठीक है। केमिस्ट्री में कितने हैं, 24। लेकिन 14 जो है ये तो यहाँ भी आ गया, 14 ये यहाँ भी आ गया, यानी कि 14 दो दो बार आ रहा है। तो एक स्टूडेंट दो दो बार हो सकता है क्या, एक स्टूडेंट दो बार नहीं हो सकता है, इसलिए इस 14 को एक बार हम लोग को घटाना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 52, यानी कि 52% स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ठीक है। तो बचा कितना, तो इसके बाद बच रहा है आपका 48% ऐसे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, यानी कि 72। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 100%। तो 100% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 72 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 100। सही है। तो इसको 12 से काटिए, ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 6 बार में, 4 से काटिए इसको, ये जाएगा 25 बार में। तो 25 6 जा, ये हो जाएगा 125, सॉरी 150, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बस याद रखिएगा आप कि ये 14% जो है ये दोनों में आ रहा है, एक बार इसमें भी आ रहा है एक बार यहाँ भी आ रहा है, इसलिए इसको एक बार हम लोग घटाएंगे, क्योंकि ये किसी भी स्टूडेंट को दो बार हम लोग नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एन अलॉय कंटेन्स 89% ऑफ कॉपर, यानी कि किसी अलॉय में, किसी मिक्सचर में 89% कॉपर है। फाइंड हाउ मच कॉपर इज टू बी मिक्सड, यानी कि कितना कॉपर हम लोग मिक्स करें सो एज टू गेट 44 kg ऑफ न्यू मेटल हैविंग 90% ऑफ कॉपर इन इट, यानी कि 44% जो मेटल है उसमें 90% कॉपर हो जाए। तो सबसे पहली बात अगर देखें तो 89% कॉपर है, तो अदर मेटल कितना हो जाएगा, इसमें अदर हो जाएगा 11%। ठीक है। और अगर यहाँ 90% कॉपर है तो अदर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10%। तो ये 44% में ही तो अदर है ना 10%, तो अदर कितना है यहाँ पे 4.4 kg। ठीक। और यहाँ पे कॉपर कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 39.6 kg। सही है। चलिए तो आप अगर देखिए तो हम कॉपर मिला रहे हैं। ठीक है। अदर मेटल जो है वो जितना पहले था उतना ही आज भी है, यानी कि ये 4.4 kg जो है ये पहले भी इतना ही था और आज भी इतना ही है। जो इंक्रीमेंट हुआ है वो इसमें हुआ है, ये पहले कुछ और रहा होगा, आज ये बढ़ करके इतना हो गया, लेकिन 4.4 जो है ये पहले भी इतना ही था आज भी इतना ही है, यानी कि पहले का जो 11% था वो 4.4 के बराबर था ना, क्योंकि पहले अदर मेटल का वैल्यू कितना था 4.4 kg और पहले कॉपर का वैल्यू कितना था, तो वो था 89%। तो आप अगर देखें तो 11% अगर 4.4 है तो 1% कितना हो जाएगा, 1% आपका हो जाएगा 0.4। ठीक है। और यहाँ से आपका 89% कितना हो जाएगा, 89% आपका हो जाएगा 35.6। ठीक है। यानी कि पहले जो आपका कॉपर का वैल्यू था 89% वो किसके बराबर है, 35.6 kg के बराबर है। यानी कि पहले 35.6 था, अभी कितना हो गया, अभी हो गया 39.6, यानी कि बढ़ा कितना है, आपका कॉपर बढ़ गया है 4 kg। ठीक। तो यही आपसे पूछ रहे हैं ना कि कितना हम कॉपर मिलाए, हाउ मच कॉपर इज टू बी मिक्सड, तो हम कितना मिलाए हैं हम 4 kg, इसलिए आपका ऑप्शन 4 4 kg करेक्ट हो जाएगा। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोला है कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 150%, यानी कि न्यूमरेटर को आप 150% बढ़ा दे रहे हैं, तो अगर किसी नंबर को 150% बढ़ाते हैं तो वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 250। ठीक है। 250 न्यूमरेटर को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है। और बोला है कि डिनोमिनेटर को 300% हम बढ़ा दे रहे हैं, तो डिनोमिनेटर को 300% बढ़ाए तो ये कितना हो जाएगा
400, डिनोमिनेटर को हम लोग y मान लेते हैं। तो जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो है 5/18, ठीक है, 5/18। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, यानी कि x/y कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसको आप सीधा सा कैंसिल आउट कीजिए, तो ये कितना होगा, 0 से 0 जाएगा, 5 से काटिए इसको 5 बार में, ये जाएगा 8 बार में, इस 5 से इस 5 को काट दीजिए, 2 से काटिए ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 9 बार में। तो यहाँ से हम लोग सिंपली x/y कितना बोल सकते हैं, ये हो जाएगा 4 उधर जाएगा, 4/9, यानी कि 4/9 आपका आंसर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये तो इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि एन अलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कंटेन्स सिल्वर वेट 50 ग्राम्स, ठीक है, यानी कि सिल्वर का वेट कितना है 50 ग्राम। इट कंटेन्स 80% गोल्ड, ठीक है, 80% गोल्ड है, यानी कि 4/5 जो है वो गोल्ड है। तो अगर 50 में 4/5 गोल्ड है तो गोल्ड कितना हो जाएगा आपका, गोल्ड हो जाएगा आपका 40 ग्राम, ठीक है। तो आपका बोल रहा है कि हाउ मच गोल्ड शुड बी एडेड सो दैट अलॉय सो दैट परसेंटेज ऑफ गोल्ड इंक्रीज टू 90%, ठीक है, कि कितना हम गोल्ड को ऐड करें कि अलॉय में जो है गोल्ड 90% हो जाए। लेकिन आपका यहाँ पे अलॉय का वेट नहीं दे रहा है कि अलॉय कितना हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग पिछला तरीका इसमें नहीं लगा सकते। तो अगर इसमें देखें तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, गोल्ड में मिला रहे हैं ना, सिल्वर में कुछ छेड़छाड़ नहीं है, जो हो रहा है गोल्ड में हो रहा है। तो गोल्ड जितना बढ़ेगा उतना ही टोटल बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग x ग्राम गोल्ड मिला रहे हैं तो कितना हो जाएगा ये 40 + x, और टोटल में हमारा कितना हो जाएगा, टोटल में भी x ग्राम बढ़ेगा। तो जब हम लोग इतना कर रहे हैं तो ये कितना हो जा रहा है रेशियो, ये हो जा रहा है आपका 90%, यानी कि 90/100 हो जाएगा, ठीक है, गोल्ड 90 और टोटल 100। तो ये हो कितना हो जाएगा 90/100 मतलब 9/10। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 10 जाएगा उधर, 400 + 10x इज इक्वल टू 9×5 = 45, 450 + 9x, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इधर जाएगा, तो माइनस होकर कितना हो जाएगा, ये बचेगा आपका x। तो x इज इक्वल टू 400 जब इधर आएगा 450 में सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कितना बचेगा 50, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया आपका, x का वैल्यू आ गया आपका 50 ग्राम, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि इसको तो हम लोग हिंदी में भी कर सकते हैं। ये है आपका कि 5 ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है, ठीक है, यानी कि ए की आय का 5% यानी कि 5a इज इक्वल टू 15b। तो इसको हम लोग रेशियो में अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, a/b इज इक्वल टू 3:1। आपकी इसके बाद बोला है कि 10% बी की आय सी की आय के 20% के बराबर है, यानी कि 10b इज इक्वल टू 20c। तो इसलिए आपका b/c कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:1, ठीक है। तो अगर हम इससे a/b/c निकालना चाहें तो b का वैल्यू आप देखें तो b का रेशियो में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसलिए इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6:2। तो यहाँ से a/b/c कितना आ गया आपका 6:2:1, ठीक है। तो आपका बोल है कि c की आय 2000 है, यानी कि c कितना है 1 का वैल्यू 2000 है, तो ए बी सी की कुल आय कितनी है, तो 1 का वैल्यू 2000 है, हमको टोटल निकालना है, यानी कि 6 और 2 8 और 1 9। तो 1 अगर 2000 है तो 9 कितना हो जाएगा 9 × 2000, यानी कि ये हो जाएगा आपका 18000, ठीक है। आपका ऑप्शन सी 18000 करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 10,000, यानी कि टोटल पॉपुलेशन जो टाउन का है वो है 10,000, इंक्रीजेज बाई 5%, सॉरी, इफ द मेल्स इंक्रीजेज बाई 5%, यानी कि जो मेल्स है वो 5% इंक्रीज कर रहे हैं एंड द फीमेल्स इंक्रीज बाई 60%, ठीक है, यानी कि मेल अगर 5% इंक्रीज कर जा रहे हैं, फीमेल 6% इंक्रीज कर जा रही है, तो टोटल पॉपुलेशन कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 10,540। तो बताना है आपको कि टोटल फीमेल्स कितनी है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
आपका बोला कि मेल कितना बढ़ा है, तो मेल बढ़ा है 5%। तो अगर पहले मेल 100 रहा होगा तो आपका पूछा कि फीमेल कितने, तो फीमेल को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक। तो अगर पहले मेल 100 रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा, 105 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि ये परसेंटेज में बढ़ रहा है। तो मेल का जनसंख्या कितना, 10,000 माइनस एक्स, और फीमेल कितना, तो ये हो जाएगा 106 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10,540, यही होगा ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1050, इस 1000 के लिए हम के ले लेते हैं, प्लस 1066 माइनस 105x इज इक्वल टू 1054k, ठीक है। ये जाएगा ना, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, यहाँ आकर के 4 जीरो बनेगा, तो ये बन जाएगा 1054k, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4k, ठीक है। 1050 यहाँ से ये, सॉरी 1050k, यहाँ से 1054, यानी कि ये आपका हो जाएगा, फीमेल का वैल्यू कितना हो जाएगा 4k, यानी कि 4000, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अ रिडक्शन ऑफ 21% इन द प्राइस ऑफ व्हीट enables a person to buy 10.5 kg more फॉर RS100, व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस पर kg। यानी कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जो किया था पेन वाला क्वेश्चन, जिसमें 20% कम कर रहे थे तो 10 पेन ज़्यादा हो जा रहा था, उसी पे इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बेसिकली अभी, तो क्योंकि ज़्यादा टाइम अभी इसमें नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन आपको बोला है कि महिमा सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन हिंदी, यानी कि महिमा जो है वो हिंदी में 50% मार्क्स स्कोर कर रही है, इंग्लिश में 60% और 70% मैथ्स और साइंस में, यानी कि मैथ्स और साइंस में 70% स्कोर कर रही है। व्हाट वाज हर टोटल मार्क्स, ठीक है, आपसे पूछा है कि टोटल मार्क्स कितना है। इफ द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच ऑफ दिस सब्जेक्ट, दिस 4 सब्जेक्ट्स वाज 50, सॉरी मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट का कितना है 50। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल मार्क्स उसको कितना है। तो अगर आप देखिए तो उसको महिमा को हिंदी में कितना है 50%, तो 50 का 50% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ठीक है। इंग्लिश में 60% है, 60% बोले तो 3/5, 3/5 अगर 50 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30। इसके बाद मैथ्स में कितना है 70%, 70% मतलब ये कितना हो जाएगा 35, और उसको साइंस में भी 70% ही है, यानी कि फिर से 35। तो पूछ रहा है कि टोटल मार्क्स कितना है, ठीक है, चारों सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स कितना है। तो आप देखें तो 35 35 70 30 100 और 25 125, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है आपका कि व्हेन 50 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50% ऑफ अ नंबर, यानी कि किसी के नंबर के 50% से 50 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिजल्ट जो आता है वो 50 है। तो नंबर क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो 50% कितना होता है 1/2, यानी कि x/2 में से जब हम 50 को घटा रहे हैं तो हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि x कितना होगा, तो x/2 इज इक्वल टू यहाँ से 100, तो इसलिए x इज इक्वल टू 200 आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इफ अ पर्सन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 6000 इन हिज बिजनेस, यानी कि 60% का प्रॉफिट कमा रहा है कोई, 40% जो प्रॉफिट है वो री इन्वेस्ट कर दे रहा है अपने बिजनेस में, यानी कि 40% अपने बिजनेस में लगा दे रहा है। ऑफ द रिमेनिंग प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट्स 30% एज अ बोनस टू हिज एम्प्लॉय, यानी कि जितना बचा है, यानी कि 60% में वो 30% बोनस दे दे रहा है, 20% डोनेट कर रहा है चैरिटी में, और बाकी जो है वो एडवर्टीजमेंट में दे रहा है। तो बोला है कि फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट, यानी कि यही जो है आपका जो बचा हुआ है वो कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये आपका बोल रहा है, तो ये आपका बोला है कि 40% जो है वो अपने री इन्वेस्ट कर देता है, तो बचा कितना 60%, ठीक है।
तो री इन्वेस्ट कितना कर रहा है 40%, तो बचा 60%, जिसमें से वह 30% अपने कर्मचारियों को बोनस देता है, यानी कि बोनस पे 60 का 30%, 60 का 30% मतलब कितना, ये हो जाएगा 18। उसके बाद बोल रहा है कि 20% दान में दे देता है, यानी कि चैरिटी में कितना, तो ये हो जाएगा 12, यानी कि 60 का 20% 12 हो जाएगा। और बोला है कि बाकी जो है वो एडवर्टीजमेंट में दे देता है, तो यानी अगर देखें तो 40, 18, 58 और कितना कितना 70, तो बचा कितना, एडवर्टीजमेंट के लिए बच गया 30%। तो यही 30% जो आपका वैल्यू है ये आपको बताना है कि एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्च हो रहा है। तो 30% आपका कितना हो जाएगा 30/100, यानी कि 3/10 इंटू 60,000। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काटिए, 6 से हो जाएगा 18, यानी कि आपका 18,000 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 60% ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज, 60% बॉयज हैं, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 460, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल। यानी कि 60% बॉयज जो है, सॉरी 60% स्टूडेंट जो है वो बॉयज है, 60% मतलब 3/5, यानी कि 3/5 अगर बॉय है तो 2/, तो दो कितना हो जाएगी, 2 गर्ल्स हो जाएंगी। तो यही 2 का वैल्यू क्या दे रखा है, 2 का वैल्यू है आपका 460। तो आपसे पूछा है कि 3 का वैल्यू कितना होगा, तो 3 का वैल्यू इससे कितना हो जाएगा आपका, 3 का वैल्यू हो जाएगा 460 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 2 से इसको काटिए तो ये कितना हो जाएगा 2 3 0, 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 9 0, यानी कि आपका ऑप्शन 2 690 करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द आउटपुट ऑफ अ कोल माइन इफ आफ्टर 24% वेस्टेज द नेट आउटपुट इज 6868400, यानी कि 24% वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो आउटपुट निकल रहा है वो 68,400 है। तो 24% अगर आप वेस्ट कर रहे हैं तो आउटपुट कितना होगा परसेंटेज में, तो ये हो जाएगा आपका 76%। तो यही 76% का वैल्यू दिया है ना, तो 76% आपको दे दिया है और पूछा है कि टोटल कितना है, यानी कि 100% कितना है। तो 100% यहाँ से कितना हो जाएगा, सिंपली 100% आपका हो जाएगा 68400 डिवाइडेड बाई 76 इंटू 100। ठीक है, तो अगर आप इसको काटिएगा तो 19 से इसको काट दीजिए, 19 से जाएगा ये 4 बार में, और ये जाएगा 3 और 600, ठीक है 3600। इसको काटेगा तो ये जाएगा 25 बार में, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90,000। ठीक है, आपका ऑप्शन सी 90,000 करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लाइन का क्वेश्चन था ये। तो अगला बोल रहा है कि ए सैलरी इज 50% मोर देन बी सैलरी। ठीक है, 50%, 50% 1/2, ए का बी से 50% ज़्यादा है। तो ए और बी की बात करें तो नीचे वाला ओरिजिनल होता है ना, तो बी का वैल्यू 2 और ए का वैल्यू 1 ज़्यादा उससे 3। वाई वाट परसेंट इज बी सैलरी लेस देन ए सैलरी, यानी कि लेस देन ए सैलरी। तो ए नीचे आएगा, ए नीचे आएगा 3, और बोला है कि कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, यानी कि 1 इंटू परसेंटेज के लिए 100, तो ये हो जाएगा आपका 33.33%। ठीक है, आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हैज इंक्रीज्ड बाय 60%, बाय व्हाट परसेंट मस्ट अ कंज्यूमर रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी सो एज टू नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। ठीक है, हमको एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना है जब हमारा प्राइस जो है वो 60% बढ़ गया। सिंपली आप एग्जांपल देखिए, पहले पार्ले जी का प्राइस था 3 रुपये, हमारे पास टोटल पैसा था 30। ठीक है, 30 रुपया था हमारे पास टोटल, पहले उसका प्राइस था 3 रुपये। ठीक है, तो हम लोग कितना खरीद सकते थे, 10 पैकेट खरीद सकते थे, लेकिन अब पार्ले जी का प्राइस हो गया 5 रुपये। ठीक है, तो अब हम लोग कितना पैकेट खरीद सकते हैं, अब 6 ही पैकेट खरीद सकते हैं, यानी कि 40% जो है ये कमी आ गया है। ठीक है, समझ रहे बात को ना, हमको अगर प्राइस को सॉरी एक्सपेंडिचर को अगर इक्वल रखना है तो कंजम्पशन को कम करना पड़ता है जब प्राइस बढ़ता है तो। ठीक है, तो इसी में हम लोग देख लेते हैं, इसमें हम लोग एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अगर करते हैं तो एक्सपेंडिचर दोनों में हमको सेम रखना है। तो प्राइस बोल रहा है कि इंक्रीज किया 60% से, यानी कि पहले अगर 100 था, वो कंज्यूम 100 करता था, तो अभी उसका प्राइस कितना हो गया 160,
और कंज्यूम कितना करेगा, तो वो x, तो यही आपका पूछा है x का वैल्यू कितना होगा। तो आप इसको काट दीजिए, 0 से 0, 4 से ये जाएगा 4 बार में और ये जाएगा 25 बार में, तो x आपका हो जाएगा 250/4, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 62.5, ठीक है, 62.5। तो आपका ये कितना है, ये आपका अभी एक्सपेंडिचर है, प्रेजेंट एक्सपेंडिचर, ठीक, सॉरी प्रेजेंट कंजम्पशन आपका है, ये एक्सपेंडिचर तो आपका इक्वल है। आपका प्रेजेंट कंजम्पशन कितना है, 62.5। पहले आप कंज्यूम कितना करते थे, पहले आपका कंजम्पशन था 100, तो आपका कंजम्पशन में कमी कितना आया, तो इसका गैप हो जाएगा 37.5, यानी कि पहले आप 100 जहाँ कंज्यूम करते थे वहाँ आप 37.5 को कम करके आप ले आए हैं 62.5 पे, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन 2 37.5 करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सोहन सेव्स 14% ऑफ हिज सैलरी वाइल जॉर्ज सेव्स 22%, यानी कि सोहन जो है वो 100 में 14 रुपये सेव कर लेता है, लेकिन वहीं पे जॉर्ज जो है वो 22 रुपये सेव करता है, जबकि दोनों को जो है वो इक्वल सैलरी मिलता है। इफ बोथ ऑफ देम गेट सेम सैलरी एंड जॉर्ज सेव्स 1540, फाइंड द सेविंग ऑफ सोहन। यानी कि जब वो 100 रुपये में 22 रुपये सेव करता है तो 1540 सेव कर ले रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि जो 14 रुपये वाला है वो कितना सेव करेगा। तो 22% का आपका वैल्यू कितना दिया है, 22 इज इक्वल टू दिया है 1540। तो आपसे पूछा है कि 14% कितना हो जाएगा, तो 14 कितना हो जाएगा, 1540 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 14, ठीक है। इसको आप 11 से काटिए, क्योंकि आपको 22 दिख रहा है तो 11 से काटेंगे इसको, तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में। इसको काटिए तो ये जाएगा 140, ठीक है, 140 बार में, और इसको 2 से काट दीजिए 7 बार में, तो ये कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा आपका 980, 14 सत्ते 98, 980 हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इन अ क्वार्टरली एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट स्कोर्ड 30% मार्क्स। ये क्वेश्चन को आप रट जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है। बोला है कि 30% जब वो मार्क्स स्कोर कर रहा है तो फेल्ड बाई 12 मार्क्स, यानी कि जब 30% मार्क्स स्कोर कर रहा है तो 20 नंबर से वो फेल हो जा रहा है, यानी कि उसको पास होने के लिए कितना चाहिए था, 30% के बाद भी उसको 12 मार्क्स चाहिए था, ठीक है। और बोल रहा है कि इन द सेम एग्जामिनेशन अनदर स्टूडेंट स्कोर्ड 40% मार्क्स। जब वो 40% मार्क्स स्कोर कर रहा है तो उसको पासिंग मार्क्स से 28 नंबर ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि उसको पासिंग मार्क्स से 28 नंबर ज़्यादा ला दे रहा है वो, कब, जब वो 40% स्कोर कर रहा है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 40%, और पासिंग मार्क्स पे इसको पहुँचाने के लिए 28 नंबर ज़्यादा है, यानी कि इसको 28 कम कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर आप देखिए तो दोनों तरफ क्या है, पासिंग मार्क्स है, ठीक। तो यहाँ से आप सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 40 में से 30 जाएगा तो 10% इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कितना, 40, तो 1% इज इक्वल टू 4 नंबर, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है कि पासिंग परसेंटेज क्या है, व्हाट इज पास परसेंटेज। तो अगर आप देखिए तो 30% ला रहे हैं तो आपको 12 नंबर का कमी हो जा रहा है, तो 12 नंबर आपका कितना हो जाएगा, 12 नंबर आपका हो जाएगा 3%। तो 30% ला रहे हैं तो आपको 3% का कमी हो जा रहा है, तो इसलिए आपका पासिंग परसेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 + 3 = 33%, ठीक है। आपका पासिंग मार्क्स है 33%, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी, ए गॉट 65% ऑफ द टोटल वोट्स, यानी कि ए को मिला है 65%, और 2 ही कैंडिडेट्स है, इसलिए ए को 65% मिला है, तो बी को कितना मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा 45%, ठीक है। चलिए, सॉरी 45 नहीं, ये हो जाएगा 35%, ठीक है। तो बोल रहा है कि टोटल वोट्स कास्ट एंड वॉन द इलेक्शन बाई 2748, ठीक है, यानी कि जब उसको 65% वोट मिलता है तो वो इतने वोट से जीत जाता है। तो बोला कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड इफ नो वोट इज डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी कि टोटल वोट कितने कास्ट हुए ये बताना है, अगर जितने भी वोट डाले गए हैं सारे के सारे वैलिड हैं। तो चलिए देखें, अगर हम लोग तो उसका कितना वोट पड़ा है 65%,
और डिक्लेयर कितना हुआ है ये गलत, तो गलत डिक्लेयर हुआ है आपका 35%। ठीक है, तो गलत आपका डिक्लेयर हो गया 35%, टोटल वोट पड़ा 65%। तो अगर आप इसका देखिए तो इसको 5 से करते हैं तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 7, तो बीच का गैप कितने का, 6% का। ठीक है, 6% का जो गैप है आपका, 6% कितना है आपका, तो ये है आपका 2748। तो आपसे पूछा है कि 100% का कितना होगा, यानी कि टोटल, तो इंटू 5 कर दीजिए इसमें, क्योंकि हम 5 का रेशियो लिए। तो 100 आपका कितना हो जाएगा, 2748 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 जाएगा, 3 से ये कटेगा, 916। ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 9160, यानी कि आपका ऑप्शन ए 9160 करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आप इसका गैप देखेंगे तो गैप कितना हो रहा है, गैप बन रहा है 30% का, तो 30% आपका वैल्यू कितना दे रखा है, इतना, तो 100% आप इसे निकाल सकते हैं ना, ये तो ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे हर एक क्वेश्चन ईजी नहीं है, इसमें थोड़ा सा एक अप्रोच लेना पड़ता है। अ रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स वुड एनेबल अ परचेजर टू गेट 2 kg मोर एप्पल्स फॉर RS 240, यानी कि जो 25% का कमी आ रहा है, इसके कारण जो खरीद रहा है उसको 2 kg ज़्यादा एप्पल मिल जा रहा है, कितने पे, 240 रुपये में। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर kg ऑफ एप्पल्स, यानी कि एप्पल का ओरिजिनल प्राइस क्या है ये आपको बताना है। तो अगर आप देखिए तो 25% का कमी आ रहा है, 25% बोले तो कितना, 1/4, यानी कि अगर पहले 4 रुपये दाम था तो अब कितना हो गया, अब 3 रुपये हो गया, कितने पे, 240 पे। तो हमने पहले देखा था कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, 240 का है, और ये दोनों केस में सेम है। तो पहले प्राइस 4 था, अभी 3 है, तो एक्सपेंडिचर के बराबर लाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और इसको 80 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अगर आप देखिए तो पहले हम 60 सामान खरीद रहे थे और अभी कितना खरीद रहे हैं, 80 kg खरीद रहे हैं, यानी कि गैप कितने का हो जा रहा है, 20 का। लेकिन यही 20 कितने के बराबर है, यही 20 जो है आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 के बराबर है। ठीक है, 20 अगर 2 के बराबर है तो हमसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल प्राइस, यानी कि पहले का आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो ओरिजिनल अगर आप देखिए तो 20 अगर 2 है तो 60 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो हम 6 kg खरीद रहे हैं, हमारा यही कंजम्पशन ही है ना ये 60, तो 6 kg हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो कितना प्राइस दे रहे हैं, 240 रुपये। ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि प्राइस क्या होगा, तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा, आपका प्राइस हो जाएगा 240 रुपये टोटल मनी डिवाइडेड बाई, हम खरीद कितना रहे, 6 kg, तो इसको काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, इसलिए प्राइस आपका हो जाएगा 40 रुपये। ठीक है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ 10% ऑफ द सोल्जर्स इन एन आर्मी आर किल्ड इन बैटल। ठीक है, 10% आपके बैटल में चले गए, बैटल में 10%। बोला कि 10% ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि 90% का 10% जो है वो डिजीज से मर गए, यानी कि डिजीज से 9% चले गए। फिर बोला 10% ऑफ द रिमेनिंग मेन वेयर डिसेबल्ड, यानी कि डिसेबल्ड कितने हो गए, इसके बाद बचे कितने, 81%, उसके 10% यानी कि 8.1% जो है वो डिसेबल्ड हो गए। तो इसके बाद बच कितने रहे, 729,000 सोल्जर्स आर लेफ्ट इन द आर्मी। हाउ मेनी सोल्जर्स वेयर देयर इन द आर्मी एट द बिगिनिंग। ठीक है, तो शुरुआत में कितना था, तो आप इन तीनों को ऐड कीजिएगा, उससे सब्ट्रैक्ट करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए थे, जो परसेंटेज वाला जो डोनेशन वगैरह था एडवर्टीजमेंट वाला, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोला है कि फ्रॉम द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 10% इज डिडक्टेड एज रेंट। ठीक है, 10% रेंट में जा रहा है, 15% ऑफ रेस्ट ही स्पेंड्स इन एजुकेशन, 10% बैलेंस क्लॉथ्स में, आफ्टर एक्सपेंडिचर ही लेफ्ट विद इतना, फाइंड हिज सैलरी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका 100% निकालना है कि टोटल कितना है। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इफ द टैक्स ऑन एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाई 10%। ठीक है, टैक्स जो है वो 10% कम कर दे रहा है और कंजम्पशन जो है वो 10% बढ़ा दे रहा है। फाइंड द इफेक्ट परसेंट ऑन इट्स रेवेन्यू। तो अगर हम लोग देखें तो पहले हम लोग टैक्स देते थे मान लीजिए कि 10 रुपये, ठीक है, और कंज्यूम कितना करते थे,
ये भी 10 रुपये का। तो हम लोग का टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? टोटल रेवेन्यू हुआ 100 का। लेकिन आपका बोल रहा है कि टैक्स जो है ये 10% का कमी आ रहा है। तो 10 में 10% का कमी आया तो कितना हो गया? 9। और बोल रहा है कि कंजम्पशन में 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर इंक्रीमेंट हुआ तो ये 10% कितना हो जाएगा? 11। यानी कि ये टोटल कितना हो गया अब का रिवेन्यू? ओल्ड था 100, न्यू हो गया 99। यानी कि पहले से कितना हो रहा है? 1% का कमी आ रहा है। ठीक है, -1% आपका हो रहा है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, 1% का डिक्रीमेंट हो रहा है आपका। ठीक, टोटल रेवेन्यू पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ डायरेक्ट इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ अ सेक्रेटरी 4% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड टू बी इलीगल। यानी कि 4% जो है वो आपका इलीगल हो गया। यानी कि लीगल कितना हुआ? तो लीगल हुआ आपका 96%। ठीक, 4% तो आपका इलीगल हो गया, तो लीगल हुआ 96%। बोला कि वन कंटेस्टेंट सिक्योर्स 55% ऑफ द वैलिड वोट्स। यानी कि एक को मिला 55%, तो दूसरे को कितना मिला होगा? दूसरे को मिला होगा 45%। ठीक, तो बोल रहा है कि एंड विंस विद मेजोरिटी ऑफ 240 वोट्स। यानी कि उसको कितना मिला वोट ज़्यादा? तो मिला वो 240 वोट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट। ठीक है, तो अगर आप इसका बात करें तो 4% अगर इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना हुआ? 96%। और वो जीत कितने से रहा है? तो वो जीत रहा है 240 वोट से। कब? जब उसको 55% मिल रहा है। तो 55% उससे उसको मिल रहा है, तो हारने वाले को 45%। गैप कितने का? गैप हुआ आपका 10% का। ठीक, टोटल वोट 96 डिवाइडेड बाई 100, उसको गैप मिला है 10% का। यानी कि 10/100, यानी सॉरी 10/100 का मतलब 1/10। टोटल वोट x, ये कितना हो जाएगा? 240। ठीक, हमको x निकालना है, तो x हम लोग इससे इजीली निकाल सकते हैं ना। आप देखिए 96 से इसको काटिए, ये कितने बार में जाएगा? ये जाएगा आपका 96 से इसको काट सकते हैं हम लोग। 12 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 8 बार में। 12 से जाएगा ये 2 बार में। ये 2 से जाएगा 4 बार में। ठीक, और ये 4 से जाएगा ये 25 बार में। तो x आपका कितना हो जाएगा? 2500। यानी कि आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इन एन एग्जामिनेशन देयर वेर 640 बॉयज एंड 360 गर्ल्स। 60% ऑफ बॉयज एंड 80% ऑफ द गर्ल्स वेर सक्सेसफुल। यानी कि 60% बॉयज और 80% गर्ल्स सक्सेसफुल हुई। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ फेलियर। यानी कि फेलियर कितना परसेंट हुए ये आपको बताना है। यानी कि 60% बॉयज अगर पास हो गए तो फेल कितने हुए? 40%। तो 40% का मतलब कितना? 2/5। तो 2/5 कितने पे? 640 पे। इसको आप काट दीजिए, ये 10 जाएगा 2 बार में। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 256। गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में 80% आपकी पास हो गई हैं। तो फेल कितने हुई? 20% बोले तो 1/5। तो 1/5 इंटू कितना? 360। इसको काटिए, ये जाएगा 2 बार में, यानी कि ये हो जाएगा 72। तो टोटल फेल कितना है? तो आपका टोटल फेल हो जा रहा है 8, 2, 3, यानी कि 328। तो 328 फेल कितने पे? 1000 पे। तो परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो 100 से ये जाएगा 2 जीरो और 1 जीरो इसके ऊपर आएगा, तो ये आपका परसेंटेज कितना हो जाएगा? 32.8% जो है स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। यानी कि ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 2 years ago was 62500, due to migration to big cities it decreases every year at the rate of 4%। यानी कि हर साल जो है वो 4% का कमी आ रहा है। हमने पहले देखा था, याद कीजिए, 10% का कमी हो रहा था कार के प्राइस में। ठीक, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज, आपसे यहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछ रहा है। वहाँ पे आपको प्रेजेंट दे दिया था, 3 साल पहले का पूछा था। यहाँ पे 2 साल पहले का दे दिया, प्रेजेंट का पूछ रहा है। तो प्रेजेंट में हम लोग क्या देखे थे? x इज इक्वल टू पहले का कितना? 62500 इंटू, यहाँ पे बोला है कि 4% का डिक्रीमेंट हो रहा है। 4% हर साल डिक्रीज हो रहा है। यानी कि 1 माइनस 4/100। टाइम कितना दिया आपका? टाइम दिया है 2 साल, इसलिए पावर 2। तो 4 से जब आप इसको काटेंगे तो ये जाएगा 25 बार में। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 26, सॉरी 25 625। तो ये जाएगा, इससे कट जाएगा, तो आपका ये कितना हो जाएगा? 25 में से ये कटेगा तो 24 हो जाएगा। यानी कि 57600 आपका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये पहले मैंने सॉल्व करा दिया था, तो इसलिए ये यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं होगा।
ठीक है, आप बेसिकली ये फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिसमें से 10% सड़े हुए थे। ठीक है, 10% अंडा उसका सड़ा हुआ था। वह आदमी जो है 80% अपने शेष का 80% पड़ोसी को देता है, यानी कि 90% जो बचा है उसका वो 80% अपने पड़ोसी को दे देता है। ठीक है, अब उसके पास 36 अंडों के साथ छोड़ दिया गया है। ठीक, अब बचा उसके पास कितना, 36। तो पूछ रहा है कि टोटल कितना अंडा खरीदा था। तो 10% तो उसका सड़ा हुआ था, तो बचा कितना, 90%। तो 90% का मतलब कितना, 90% का मतलब 9/10। ठीक है, तो 9/10 इंटू वो 80% तो दे दिया अपने पड़ोसी को, तो बचा कितना उसके पास, 20%। तो 20% का मतलब 1/5 इंटू टोटल x इज इक्वल टू, उसके पास बचा कितना है, तो बचा है अब उसके पास 36। ठीक है, तो 9 से इसको काट दीजिए 4 बार में, 5 चौका 20, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 200। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, तो ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इन एन असेंबली इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द वैलिड वोट, यानी कि जीतने वाले को 55% मिला तो हारने वाले को 45%, यानी कि यहाँ भी आपका गैप कितने का, 10% का। इफ 2% ऑफ द वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी कि 2% आपका इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना, 98%। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 10,000, सॉरी 104,000, यानी कि 1,04,000, देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पॉल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट इज, यानी कि टोटल वैलिड वोट कितने हुए उस कैंडिडेट के फेवर में। तो आप देखिए, तो 2% आपका क्या हो जा रहा है, 2% इनवैलिड हो गया, यानी कि वैलिड कितना, 98%। ठीक है, 98% उसका वैलिड हुआ। अब पूछ रहा है कि उसके फेवर में कितना हुआ, तो उसके फेवर के लिए कितना, उसके फेवर में है 55%। कितने का, टोटल वोट आपका है 104,000, यानी कि 1,04,000। तो इसी का आपसे वैल्यू पूछा है कि कितना है। इसको 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 11 बार में, ये जाएगा 20 बार में, 00 से 00, 10 से 10। ठीक है, और इसको जब आप काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 49। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 56056। ठीक, तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो सक्सेसफुल, कुछ थोड़ा सा यूज़फुल लगा होगा, इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कितने क्वेश्चन आप खुद से कर पाए हैं। और ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए आज के लिए थैंक यू।